हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आज है मंडे और मैंने रख रखे पशुपतिनाथ के व्रत। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इसमें व्रत में कैसे पूजा करी जाती है, क्योंकि जो नॉर्मली सोमवार के हम व्रत रखते हैं उनसे थोड़ी सी अलग पूजा करी जाती है और अलग ही इनका सामान है जो हमें इकट्ठा करना होता है। जैसे फूल वगैरह, पत्ते किस चीज़ के चाहिए, धतूरे भी चाहिए होते हैं, फूल वगैरह सब चीज़ का, और जितना भी मतलब सामग्री है पूजा की हमारी, सब आपको मैं थाली तैयार करूँगी, उसी में दिखाऊँगी। और पशुपतिनाथ के व्रत 5 रखे जाते हैं, तो आज हमारा चौथा व्रत है, मतलब 4 हो जाएंगे कंप्लीट। अगले को उद्यापन होगा तो उद्यापन भी मैं आपको दिखाऊँगी। और बोलते हैं पशुपतिनाथ के व्रत बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने पहली बार रखे हैं लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और अपनी आप कोई भी मन्नत मांग करके व्रत रख सकते हैं। आपकी मन्नत अच्छे स्वभाव से, श्रद्धा से रखिए, ज़रूर पूरी होगी। तो देखिए मेरा अगला सोमवार लास्ट रहेगा। तो घर पे मैंने पूजा कर ली है, गोपाल जी नहा दिए। पूजा अपनी हमारी जो घर की हमारे कान्हा जी की डेली की होती है वो हो गई है। अब चलेंगे मंदिर। तो मंदिर में देखें, एक ध्यान रखना होता है हमें, हमारे पास में आपकी जो भी सुविधा अनुसार मंदिर हो, उसी मंदिर में, जैसे पहले सोमवार में जिस मंदिर में हम सुबह की पूजा करेंगे उसी में ही हम पाँचों सोमवार की पूजा करेंगे। और इसमें पशुपतिनाथ के मंदिर में व्रत में सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा होती है। हम अब जो तैयारी करेंगे, थाली लेके जाएंगे जिसमें सामान, तो वो अब हम भोली जी पे चढ़ा के आएंगे। बाकी की हम थाली अपनी वापस लाएंगे। तो वही सेम थाली हमारी शाम को तैयार करेंगे हम। शाम की जो थाली तैयार होगी मैं आपको जब उसकी वीडियो बना करके भी दिखाऊंगी। तो उस थाली को ही हम शाम को लेके जाएंगे और दोनों टाइम एक ही मंदिर में जाएंगे, यानी कि 5 दिन दोनों टाइम एक ही मंदिर में हम जाएंगे। तो इस तरीके से ये व्रत होता है। और खाने का ये है कि आपकी श्रद्धा के अनुसार है। किसी को जैसे फलार का खा के रहना है तो वो फलार का रख सकते हैं। अगर किसी को है कि नहीं भाई हमसे फलार का नहीं खाया जाता, यानी कि मिठाई, तो आप मतलब बिना नमक वो सॉरी लहसुन प्याज वाली सब्जी बना के पराठा वगैरह, या आप जैसी भी अच्छा लगे वैसे खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें खाने के लिए, अपने हिसाब से आप खा सकते हो। लेकिन मैंने तो ये फलार का यानी कि समाई के चावल मैं शाम को बनाती हूँ खीर, वही भोग लगाती हूँ भोले जी को और वही मैं खाती हूँ। तो शाम को बताऊँगी इसमें भोग लगाने का भी एक अलग ही है, क्योंकि जो हम शाम को समय के चावल की खीर बनाते हैं ना, उतनी ही खीर बनाएंगे जो हम 3 हिस्सों में बांट सकें उसको। यानी कि 2 हिस्से हम मंदिर में लेके, तो हमें पूरी खीर मंदिर में ही जानी है शाम को। उसमें से हम किसी को ना, मैं अपने कान्हा जी को भी भोग नहीं लगाती बिल्कुल भी मंदिर में, ना किसी बच्चे को दे सकते। पूरी उतनी ही खीर बनाएंगे तो लेके जाती हूँ, दोने ले जाती हूँ। 2 दोने में मैं मंदिर में वहाँ पे भोग लगाती हूँ। उसके बाद हम बचे हुए घर आकर के मैं खुद खाती हूँ, किसी के साथ में इसको बांटते नहीं। तो इस तरीके से इनका प्रसाद होता है। तो चलिए गीता की भी तैयारी हो गई हमारी। ये क्या कर रही है, दोनों हो गए तैयार? अच्छा अभी इन्होंने करी ना तैयार। खाली सजवाया उनकी है, भूल गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, कॉल आ रही है, मैं बात कर लेती हूँ इससे। ये बैग मैंने पिछले हफ्ते ज़ोक की वेबसाइट से मंगाया था। स्लिंग बैग है ये। मेरे पास ज़ोक के और भी बैग्स हैं। मैंने पहले एक हैंड बैग और वॉलेट का सेट मंगाया था जिसमें कि प्रिंट सेम है उनका, हैंड बैग का और वॉलेट का। ज़ोक की बेस्ट बात ये होती है कि इनकी क्वालिटी पहली बात तो बहुत अच्छी है। इट इज़ जस्टिस फॉर द मनी। जितने का भी बैग है वो आपको क्वालिटी उस हिसाब से देते हैं। एंड इसका मटीरियल्स लुक एट दिस, बहुत फाइन लेदर यूज़ होती है। एंड मेरे पास वो बैग 1 साल से है। आप उसे रखे रखे इस्तेमाल करें, उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर आप चेन भी देखेंगे ना, ऐसे बहुत पतली सी या लो क्वालिटी की नहीं होगी, चेन भी आपको बहुत मोटी और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। ये साइज़ में बहुत डिसेंट साइज़ के होते हैं। नॉर्मली हम बाहर जाते कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है कि ये नहीं आ रहा बैग में, वो नहीं आ रहा। ज़ोक इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। हर तरीके का सामान, सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको 10 बैग कैरी नहीं करने पड़ते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत चेन जैसे ये साइड की चेन है, तो ये ऐसा नहीं छोटी चेन है, ये बिल्कुल आपको नीचे तक मिलेगी। एंड काफ़ी सारा सामान इसमें आपके सारे, आप चाहे तो अपना प्रॉपर कैश या कार्ड्स एक जगह रख सकते हैं, जिससे कि वो बीच के सामान के साथ क्लटर ना हो। तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो आजकल यूजुअली मैं यही बैग इस्तेमाल करती हूँ। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे बैग में क्या है। पहले मैं एक बार आपको पास से दिखा दूँ बैग का प्रिंट। बहुत सुंदर प्रिंट है। अगर आप इसको इंडियन वेयर के साथ भी लेते हैं तो भी ये सूट वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आप सिर्फ, जैसे मैं शॉर्ट कुर्ती बहुत पहनती हूँ, तो उनके साथ भी ये बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्या क्या है, ईयरफोन्स, बाहर जाते हैं तो ईयरफोन्स चाहिए। गर्मी हो रही है तो वाइप्स, हाथ पोंछने हैं, मुंह पोंछना है। उसके बाद वॉलेट ज़रूरी है। कार्ड्स हो गए, पैसे हो गए, सब कुछ रखने के लिए वॉलेट साथ में जाना ज़रूरी है।
सनस्क्रीन हमेशा ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में रीअप्लाई करते रहना चाहिए, तो सनस्क्रीन भी है। ये फॉरेस्ट एसेंशियल्स की है मेरे पास। एक रबर बैंड, कहीं बाद में पड़ जाए बाल तो, और एक छोटी सी कंघी साथ में। वुडन कंघी का ये फ़ायदा रहता है कि इसे आपके डैंड्रफ वगैरह नहीं होता है, तो ये यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ देखिए पशुपतिनाथ के व्रत में जो सामान रखा जाता है वो मैंने यहाँ पे थाली में रख लिया है। 2 थाली तैयार करी है, एक गीता की है, एक मेरी है। तो अगर हम घर में 2 मेंबर भी व्रत रखेंगे तो अपनी अपनी थाली हम अलग तैयार करेंगे, एक थाली में नहीं लेके जाएंगे। जैसे मैं और गीता है तो ऐसा नहीं कि एक ही थाली में सामान रख के मंदिर ले जाएंगे, पान जल अलग अलग ले जाएंगे, लेकिन थालियाँ भी अलग ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने समई के पत्ते, समई के जो पेड़, समई का पेड़ होता है उसके पत्ते, शहद लगा के, मूंग है, जौ है, काला तिल है, पैसे अपनी इच्छा अनुसार जो भी रख लो आप, और कमल गट्ठा है, सुपारी है और जायफल, मतलब 2-2 रखने हैं। ये 2-2 रख लिए। ये इत्र है भोलेनाथ जी का। यहाँ मैंने 2 धतूरे रखे हैं, धतूरे के 2 फूल हैं, और ये वाला आखा जो होता है ना पूजते हैं, जैसे वो आखा के 2 पत्ते हैं इसमें मैंने, और ये वाले मतलब सफ़ेद फूल लेने हैं ये वाले, और दूब घास लिए मैंने, इसमें भांग लिए मैंने ये वाली, मतलब भांग है ये, तो ये सारे, और फूल माला भी मेरी आई नहीं, आने वाली है। फल आप 2 कोई भी रख लीजिए। तो यहाँ 2 केले रख लिए हैं, जल में गंगा जल डाला है, तिल डाल दिए हैं, कच्चा दूध डाला है, और चीनी या शहद कुछ भी डाल लीजिए। तो इस तरीके से ये थाली तैयार होती है। और जनेऊ, ये जनेऊ रखा है, एक दीपक जाएगा, और धूप बत्ती रखी है। तो ये हमारी जो सुबह के टाइम हम पूजा करेंगे, चावल वगैरह सब लेके जाएंगे क्योंकि भोलेनाथ जी को चावल भी बहुत प्रिय थे। 2 इलायची रखी हैं, 2 लौंग रखी हैं, और 2 काली मिर्ची रखी हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सुबह की जो थाली होती है वो तैयार होगी। मैंने दोनों थालियों में यही सब रखा है। और यहाँ पे एक थाली में रख लिया है ये, इसमें हमने रखा है ये भोलेनाथ जी के लिए जो सफ़ेद वाला चंदन आता है वो है, ये पीला वाला चंदन, और इसमें हमारा तिलक लगाने के लिए, और ये है भस्म। ये आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। तो ये भस्म भी लेके जानी है जो भोलेनाथ जी का श्रृंगार करेंगे। तो क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि वो बहुत भस्म वगैरह अपने शरीर पर रमाते थे, तो ये भस्म हमने ले ली है। ये सब पूजा का सामान हमें अपनी थाली में ले करके जाना है। तो सुबह की थाली हमारी ये तैयार हो गई है। तो चलिए मंदिर पूजा करके आएंगे, और जो शाम की थाली जाएगी वो मैं आपको फिर दोबारा वीडियो आगे बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह और शाम की दोनों थाली अलग जाती हैं। उस हिसाब से ही पूजा होती है पशुपतिनाथ के जो व्रत रखते हैं उनकी। तो देखिए घर पे पूजा करने के बाद और सारा सामान लेने के बाद में हम पहुंच गए हैं मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर में बहुत सारी लेडीज़ थी जिन्होंने मतलब व्रत रखा हुआ था, तो वो भी सब पूजा कर रही हैं, और हम भी भोले जी की। तो आप देख सकते हैं कि भोले जी पे सब ने फूल माला बेल पत्र जो भी सामान लेकर के आए थे वे सब चढ़ा दिए हैं, और दिया जला दिया है। और ये है मेरा शाम का वीडियो, जो मैंने शाम को समाई के चावल की खीर बनाई है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने व्रत ये जो फलार वाला होता है ना उसे रखा हुआ है। जैसे खाना भी खा सकती हूँ एक टाइम में, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ में मैंने खीर बना करके इस तरीके से एक डोंगे में डाल लिए। उसके बाद ये है हमारी शाम की थाली। तो यहाँ पे हमने 6 दिए लिए, जिसमें से 5 दिए हम मंदिर में जला के आएंगे, एक दीवा हम वापस घर ला करके सीधे हाथ की तरफ जब गेट में घुसेंगे तब वहाँ पे बाकी का जो सुबह सामान था वही सब है। और यहाँ पे जो हमने खीर ली है इसको हम एक जगह ले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 3 खाली दोने लेकर के जाएंगे, जो हम उस जगह पे मंदिर में जा कर के ही 3 जगह इसको 3 भागों में बांटेंगे। और ये इसमें मैंने छिन्नामृत बनाया है, जो पंचामृत जो होता है वो बनाया है। और बाकी का जो सुबह फूल पत्ते वही सब लेके जाने हैं शाम को, अगर हैं तो आप ले जाइए, नहीं तो शाम को प्रसाद और यही सब दिए वगैरह लेके जाने हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो बहुत सारी लेडीज जो शाम को भी मतलब पूरे फूल वगैरह चढ़ाती हैं, बहुत सारे सुबह को भी चढ़ाते हैं, तो वो अपनी इच्छा है, लेकिन एक टाइम मतलब ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पे हमने भोले जी का श्रृंगार कर दिया। उसके बाद में यहाँ देखो गीता भी बैठी है। 5 मतलब 6 दियों को इस तरीके से लाइन में रख लेना है, एक को जलाना नहीं है, उसको वापस लेके घर के यहाँ दरवाजे के बाहर जलाएंगे। और 3 दोनों में से मतलब 2 दोने हमें वहीं छोड़ने, एक घर लेके आना जिसको हम खुद खाएंगे। तो इस तरीके से इनका भोग लगाया जाता है, और मंदिर में अच्छे से पूजा करनी है। और जो हमारे शिव चालीसा होता है उसको पढ़ते हैं और आरती करके अपने घर आ जाते हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे किसी ने देखिए यहाँ पे हलवे का भी भोग लगाया है, सूजी का हलवा बनाया है, कोई समाई के चावल की खीर बनाते हैं।
और चावल की खीर वैसे इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एकादशी को मंडे पड़ जाता है, तो नॉर्मली चावल की खीर उस दिन नहीं बनती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।